उस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने के लिए दुनिया में सिर्फ 15 से 20 ऐसे पायलट हैं जो वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। भाई एंट्री हो गई है मेरे ससुराल के अंदर। अनु बोलेगी तुम्हारे देश को हमारे देश से सीखना पड़ेगा। यहाँ पे पारो लैंड होने के बाद जो हवा लिया ना मैंने अंदर, सच में ऐसा लग रहा है कि अमृत ही घुसा लिया नाक के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पे बिल्कुल पास आने के बाद भी फ्लाइट ऐसे 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 होके सांप की तरह फिर नीचे लैंड हुई है। भाई आप लोग इस एयरपोर्ट बिल्डिंग को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपना पासपोर्ट, मेरी इकलौती वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट, और ये भाई जो मेरा चेक इन हो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो, एक और नई सीरीज़ और एक और नए दिन में। तो भाई और बहनों, आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ एक ऐसी कंट्री जो इंडिया के बाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो इफ़ यू नो इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो भाई और बहनों, राइट नाउ आई एम एट कोलकाता एयरपोर्ट, और कोलकाता एयरपोर्ट से भाई अभी मैं फ्लाई करने वाला हूँ पारो, भूटान के अंदर। तो जस्ट जो चेक इन वेक इन का प्रोसेस था हो चुका है, और ख़ास करके मेरे बंगाली भाई हैं उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि यार आपके स्टेट को मैं घूमने आया था, लेकिन एक किसी कारणवश मैं इस ट्रिप को बीच में छोड़ के भूटान की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर कभी बात करेंगे यार। ऐसा नहीं कि वापस आऊँगा कभी, लेकिन एक बात यार, कोलकाता एयरपोर्ट पे मैंने 30 से 40 फ्लाइट आराम से ले ली होगी, लेकिन कभी भी मैं इस सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। और कोलकाता को अब मैं बंगाल में जब घूमने आया था तब भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। कोलकाता में आया, 1-2 दिन रुका, फिर आगे नीचे की तरफ चला गया था, जो आपने पिछले कुछ वीडियो से देखा ही होगा। तो यही है भाई, अभी मेरा जो चेक इन वेक इन प्रोसेस है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं एयरपोर्ट के जो अंदर इमिग्रेशन और वो सब सिक्योरिटी क्लियर करके अपने गेट के ऊपर जाने वाला हूँ। और आज भाई एक इतनी प्यारी सी कंट्री के अंदर मैं ट्रैवल करूँगा। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, क्योंकि यार आपको पता ही होगा अनु इज़ फ्रॉम भूटान, और अब की बार जब मैं जा रहा हूँ तो मज़े आएंगे भाई, बहुत मज़े आने वाले हैं। एंड गंदी बात क्या है, मैंने ना अच्छा टाइम चूज़ नहीं किया है। वैसे अगर आप विंटर के मज़े लेना चाहते हो ना तो मस्त है, लेकिन अभी मैंने सुना है कि भूटान के अंदर ठंड मस्त है। मैं चाहूँगा अगर स्नोफॉल मिल जाए तो मुझे मज़े ही आ जाएंगे। बाकी देखते हैं भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इट इज़ कंसिडर्ड लाइक हेवन इन साउथ एशिया, द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। हैप्पीएस्ट तो पूरी दुनिया में ही मान लो यार। भूटान की इकलौती एक वो है ना, वो जैसे हर एक कंट्री अपने लिए कुछ ना कुछ वर्ड यूज़ करती है, तो भूटान वाले लोग बोलते हैं दे आर द हैप्पीएस्ट ऑन द प्लेनेट। पता नहीं भूटान वालों के साथ रह के मैं तो हैप्पीएस्ट हो गया हूँ, भूटान के लोग हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। तो देखिए ये भाई, अभी मैं यहाँ से आगे की तरफ जा रहा हूँ एंड या दैट्स इट। बस भाई अभी निकलने की देरी है यार। पहले ना कोलकाता एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं यार यहाँ पे ना क्वालिटी बहुत ख़राब सी होती जा रही है। मतलब ये कस्टमर सर्विस के मामले में आज से 1 साल पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। एक तो ये भी हो सकता है कि अच्छा इमिग्रेशन इधर ही है क्या भाई। चलो मैं एक बार इमिग्रेशन क्लियर करके फिर आप लोगों के साथ आता हूँ। बाय। मेरी सिक्योरिटी एंड मेरा जो इमिग्रेशन है सब कुछ हो चुका है, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ भाई फ़्लाइट का। और जिस एयरलाइन से मैं फ़्लाई करने वाला हूँ इनसे भूटानीज़ एयरलाइन, इसका नाम है भूटान एयरलाइंस। और यार वैसे है ना, भूटान अब ज़्यादातर जो लोग जाते हैं ना वो फ़्लाइट के थ्रू नहीं जाते। दे ट्राई टू एंटर थ्रू गेलेफू, फुत्सुलिंग, समद्रुंग, जोंकरी जो बॉर्डर हैं अपने बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जो बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ से। लेकिन भाई अभी जिस फ़्लाइट से मैं जा रहा हूँ ना वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपको पता होगा ये फ़्लाइट है मेरी कलकत्ता से पारो, और पारो का जो एयरपोर्ट है वो चारों तरफ है ना पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हिल से घिरा हुआ, और बीच में पारो रहता है। और उस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने के लिए दुनिया में सिर्फ 15 से 20 ऐसे पायलट हैं जो वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर लैंड करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। बहुत काइंड ऑफ डेंजरस टाइप ऑफ एरिया में पड़ता है वो, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। और जो लैंडिंग के टाइम पर आपको व्यू मिलेंगे ना वो भी बहुत यूनिक है। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि भाई एक साइड मैं फ़्लाइट से जाऊँगा और आते टाइम मैं फिर वाया लैंड बॉर्डर क्रॉस करके वापस से अपने इंडिया में आ जाऊँगा। आज तक मैंने अपने इंडिया का लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, लेकिन कभी मैंने वैसे इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया है। तो ये भाई मेरे लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। और जो फ़्लाइट है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आ गई है। अरे नहीं, एमिरेट्स आई है भाई अभी तो। एमिरेट्स वाली फ़्लाइट भाई उधर लग गई है और अपनी जो पारो वाली है वो इधर ही आएगी। हाँ लैंड हो रही है भाई, फ़्लाइट लैंड हो रही है। फ़्लाइट आ चुकी है, अभी जस्ट दिखी है मुझे।
यार आजकल है ना, जैसे कलकत्ता एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहा था कि भाई बिल्कुल भी मज़े नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। सर्विस सच में बहुत ख़राब हो गई यार कलकत्ता एयरपोर्ट के ऊपर। कहीं पे भी सीटिंग के अरेंजमेंट भी ठीक ठाक नहीं है, साफ़ सफाई भी मुझे उतनी नहीं लग रही जितनी आप एक एयरपोर्ट से एक्सपेक्ट करते हो। एक टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट हुआ करता था इंडिया का, लेकिन अब नहीं भाई। अब मुझे रीज़न नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये हो रहा है अभी। ये आ गई है भाई मेरी फ़्लाइट, भूटान एयरलाइंस। अब देखते हैं। हाँ भाई, जो एरो ब्रिज है वो भी अब फ़्लाइट की तरफ जाने लग गया है। हाँ, थोड़ी देर में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी सारी चीज़ें। बस अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है भाई, बाकी सब कुछ हो गया है। जो हमारी फ़्लाइट है ना वो डिले हो गई है, और डिले होने के पीछे ना बहुत यूनिक सा रीज़न है जिस कारण से मैं इस फ़्लाइट को ले रहा था। अभी पारो के अंदर जहाँ पे अपनी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी वहाँ पे वेदर अच्छा नहीं है। वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी ये देखिए, ये है कोलकाता और ये है पारो, तो अराउंड 1 घंटे की फ़्लाइट है मैक्सिमम। वेदर वहाँ पे जैसा होगा उसी के बाद यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ होगी। तो अभी 25 मिनट्स डिले हुई है फ़्लाइट, और आई थिंक 15-20 मिनट 25 मिनट और ज़्यादा डिले हो सकती है। वैसे फ़्लाइट टाइम पे ही आ गए थे, सब कुछ ठीक है, फ़्लाइट भी सब कुछ हो गया है, लेकिन भाई ये तब तक टेक ऑफ नहीं करेगी जब तक वहाँ पे वेदर क्लियर नहीं हो जाता। तो ये सच में इसीलिए कह रहा हूँ भाई, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है जब आप इस टाइप के एयरपोर्ट के ऊपर फ़्लाइट से लैंड होते हो। आते टाइम मैं लैंड से आ जाऊँगा, इवन दो फ़्लाइट से जाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन इट्स ओके यार। थोड़े से इस छोटे मोटे एक्सपीरियंस के लिए इतना तो बनता है। पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ मैं, तो इट्स ओके। भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है फाइनली। फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई यार, और फ्लाइट डिले होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न वही है कि जो पारो में जो वेदर है ना वो अच्छा नहीं था, और वेदर अभी आई थिंक ओपन हो गया है। एंड नाउ द बोर्डिंग हैज़ स्टार्टेड। बस थोड़ी देर में बोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी अपने। भाई बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और फ्लाइट भी अभी बस टेक ऑफ करने वाली है भाई, और सीट भी बढ़िया मिल गई है। आई होप, मैं सोच रहा था कि नहीं साइड से कंचनजंगा का व्यू आ जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से ही आता है ना, लेकिन आज बोल रहे हैं कि वेदर उतना अच्छा नहीं है, तो अब देखते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। भूटान एयरलाइंस के अंदर इस टाइप का खाने को मिलता है, ये देखिए। एक सैंडविच है, एक ये कोई मीठा केक है, और साथ में ये किटकैट। भाई सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये है कंचनजंगा। ये अपने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, अपने इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन। इतनी प्यारी लैंडिंग मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं खुश हो गया। पहले मुझे लग रहा है इतना वर्थ नहीं है, लेकिन अनु मुझे बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ कर कर कर। ये फ़ोन में आप देखिए भाई, अभी मैंने माउंट एवरेस्ट देखी और माउंट कंचनजंगा। भाई लैंडिंग के अब मुझे चैलेंज समझ आ रहा है कैसा है। पहाड़ों के बीच में एयरपोर्ट है और उधर है भाई, ये देखिए। अब यहाँ पे ना फ्लाइट टर्न लेगी भाई, एयरपोर्ट सीधा नहीं है। जो लैंडिंग अप्रोच है वो बहुत टेढ़ी होके लैंड हो रहा है यार। और भाई लैंड हो चुके हैं भूटान के अंदर, और क्या प्यारी लैंडिंग थी यार। मैं लैंडिंग की बात एयरक्राफ्ट से निकल के इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर जाके आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन जो मज़े आए हैं ना, नेक्स्ट लेवल भाई। तगड़ी एक्साइटमेंट है, बहुत दिनों बाद इतनी खुशी हो रही है, मतलब किसी दूसरी कंट्री में आ गए।
एंट्री हो गई है मेरे ससुराल के अंदर। ये देखिए भाई, इधर बड़ी सी कौन सी, आई थिंक ये पुनाखा मोनेस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पुनाखा जोंग। इधर भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे भाई। वेलकम टू भूटान। और अभी यहाँ से मेरा लगेज कलेक्ट करना है एंड उसके बाद आई एम फ्री टू गो एवरीवेयर। किधर आ रहा है बैग? हाँ वो बैग भी दिख गया भाई। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, सच में यहाँ पे पारो लैंड होने के बाद जो हवा लिया ना मैंने अंदर, सच में ऐसा लग रहा है कि अमृत ही घुसा लिया है नाक के अंदर। इतनी प्यारी हवा है, इतनी स्मूथ एंड मस्त है भाई, इतनी क्लैरिटी यार। भाई अपने इंडिया को सच में ना पोल्यूशन के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीखो मेरे ससुराल से। अनु बोलेगी तुम्हारे देश को हमारे देश से सीखना पड़ेगा। तो भाई अभी यहाँ से मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेके सीधा यहाँ से थिम्पू जा रहा हूँ। बस का थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा पेचीदा सही सीन है। अगर पारो टाउन जाऊँगा तो वैसे ही पैसे लग जाने हैं। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट ही टैक्सी लेके जा रहा हूँ और टैक्सी वाले 1600 चार्ज कर रहे हैं। मुझे पता है थोड़े ज़्यादा चार्ज करें पर कोई बात नहीं यार, पैसे ससुराल में ही जा रहे हैं। तो ये वाली मेरी टैक्सी है और अभी इसी में जाएंगे। बाय बाय। भाई एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ और अब जा रहे हैं अपने थिम्पू घर पर। अनु के पेरेंट्स वो सब यहीं पे रहते हैं थिम्पू के अंदर और अभी मैं घर पे ही जा रहा हूँ। तो लेकिन ये बात माननी पड़ेगी यार, यहाँ पे आती ये मान लीजिए अपनी इंडिया बिल्कुल साथ में ही है। भूटान इज़ 3 साइड से इंडिया लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब जब आके साफ़ सफाई देखोगे यार, बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। भाई अभी थिम्पू से पारो से थिम्पू जाने में लगभग 1 घंटा लग ही जाता है। और यहाँ के ना थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आपको अपने जो नॉर्थ ईस्ट में तवांग साइड से ना, अरुणाचल से सिमिलर थोड़े से आपको जो माउंटेन्स हैं ना वो मिलेंगे। पुनाखा दैट साइड और स्ट्रेट फुत्सुलिंग। हाँ This one goes to India? Yes. Where? Phuntsholing. To Phuntsholing. This is to Thimphu. This is to Thimphu, yes. Oh, this built by BRO? This bridge? Yes. भाई अभी हम एक जंक्शन पे आए हैं। अभी ये वाला रास्ता आगे चला गया थिम्पू की तरफ और ये आगे रास्ता चला गया फुत्सुलिंग की तरफ। जैसे ही आप थिम्पू वाले रास्ते पे आते हो एक बड़ा सा वेलकम सा गेट है, जैसे एक वो बुद्धिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर होता है। और यहाँ पे है ना 2 रिवर मिल रहे हैं, एक रिवर पारो से आ रही है और एक रिवर ये थिम्पू साइड से आ रही है। भाई आप एक चीज़ देखिए यार, मैं बता रहा हूँ इतनी क्लीन रिवर अपने माउंटेन्स के अंदर भी नहीं मिलेंगी। अपने जहाँ पर बहुत वो मानते हैं अपन कि यार यहाँ पे चीज़ें क्लीन है। ये देखिए भाई, कहीं पे भी कचरे का कोई भी निशान नहीं है यार, और इतना साफ़ पानी। ये उधर से आ रही है पारो से। पारो इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो पारो में पड़ता है और वहाँ से वो नदी इतनी, क्या बोलो यार, इट्स अमेजिंग भाई, बहुत ही प्यारा है यार। भाई वेलकम बैक टू द वीडियो। घर पे पहुंच के मैं ऊपर सामान रख के आ गया था। तो घर पे हाँ जी, जो अनु की फैमिली है वो थिम्पू में ही रहती है, तो घर पे सामान रख के आ गया मैं। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन भूटान। एंट्री हो गई है मेरी और अगले कुछ दिन तक मैं भूटान के अंदर ही ट्रैवल करने वाला हूँ। और एक बात सच में बोलनी पड़ेगी यार, भूटान मुझे सच में लगता था कि यार बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कंट्री है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मैं लैंड हुआ ना यार, तब मुझे समझ आया कि नहीं भाई, ये ओवर हाइप नहीं है, मुझे तो अंडररेटेड लग रही है यार। लोग किस तरीके से ट्रैफिक को फॉलो कर रहे हैं, ये देख लो। अभी मैं मेन हाईवे के ऊपर हूँ, 4 लेन रोड है यहाँ पर, लेकिन कहीं से भी चैंप है कि कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम शांत तरीके से ट्रैफिक चल रहा है, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं दिख रही है, कहीं पे भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए आप, मेन रोड के ऊपर आपको धूल नहीं देखने को मिलेगी, साइडों में ये भाई एक धूल और पानी के लिए बना रखा है। पारो एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ भाई, लिटरली मुझे ऐसा लगा था कि मैंने इतनी प्यारी ऑक्सीजन ली है ना अंदर, इतनी प्यारी हवा ली है। तो इस बात के लिए सच में
इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। एंड इस तरीके से फुटपाथ आपको चलते हुए कि इन फुटपाथ को कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, चलने के लिए एकदम अच्छी सी जगह बना रखी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक भूटान के अंदर बहुत मज़े आने वाले हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक तो यार बात की यार साला मेरा ससुराल है ये, तो वैसे ही अच्छा लगना था मुझे, लेकिन लीव दैट साइड समवेयर, लेकिन उसके बाद भी इट्स अमेजिंग। तो अभी मैं भूटान के अंदर रुकने वाला हूँ, अनु आएगी कुछ दिन बाद, एंड फिर मैं थोड़ा बहुत अनु के साथ भी ट्रैवल करूँगा, लेकिन तब तक जितना मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ वो भी करूँगा। एंड देखते हैं कि भाई कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा नहीं। आई विल से कि अब तक मुझे अराउंड 6 to 7 आवर हो चुके हैं भूटान के अंदर आए हुए। तो जितना मैं सोच के आया था ना कि ओवररेटेड होगा, ये होगा, नहीं भाई, बहुत प्यारी कंट्री है। एंड सीरियसली बॉर्डर के इस साइड आती सब कुछ चेंज हो जाता है। और अब की बार तुम आते टाइम तो हम फ्लाइट से आए थे, और भाई फ्लाइट में देखा आपने कि पहले मुझे लगा था कि वो माउंट एवरेस्ट, ना सॉरी, कंचनजंगा थी, लेकिन जो सबसे पहले मैंने माउंटेन देखा था दैट वाज माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, एंड देन 2-3 और माउंटेन्स आए थे। तो इट्स अमेजिंग, जब आप फ्लाइट से लैंड होते हो तो सच में बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होता है। और सबसे ख़तरनाक बात क्या थी, जैसे हम पारो एयरपोर्ट को अप्रोच कर रहे थे तो रनवे आपने देखा होगा साइड में दिख रहा था, सीधा नहीं। नॉर्मली आप फ्लाइट में होते हो आपको रनवे लगभग 6-7 किलोमीटर से ही सीधा दिखने लग जाता है, 30-40 किलोमीटर बोलूँगा, फ्लाइट में 6-7 किलोमीटर कुछ नहीं होते। लेकिन भाई यहाँ पे बिल्कुल पास आने के बाद भी फ्लाइट ऐसे 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 होके सांप की तरह फिर नीचे लैंड हुई है। तो लैंडिंग वाज अमेजिंग, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। और फिर जैसे में आपने देखा होगा कि एक फ़्लाइट टेक ऑफ भी कर रही थी, तो टेक ऑफ वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ख़तरनाक था।